हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन लिया मैंने, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर दिया है सेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं आप में से कितने लोग ऐसे जिनके पास पहले से ही बिजनेस है, मतलब जिनकी फैमिली बिजनेस करती है और उनका भी यही था कि मुझे भी बिजनेस में ही आगे जाना है? एनीवन? ओके, सलोनी यादव। ओके, और और कौन कौन है? बहुत कम लोग हैं ना? बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं। तो फॉरएवर में सिर्फ 2cc करने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? आपने 2cc कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन जाओगे। ठीक है। 2cc करने के बाद मेन गेम शुरू होती है। वो है माइंड शिफ्टिंग गेम। सबसे मेन चीज जिस पे हम ध्यान नहीं देते। और हम उसी माइंडसेट के साथ, जिस माइंडसेट से हमने स्टार्ट किया, जिस माइंडसेट से हमने 2cc किया, हम चाहते हैं उसी माइंडसेट के तहत हमारा बिजनेस भी बढ़े, हमारे डायरेक्ट में भी काम हो, हमारा लेवल अप हो, हम मैनेजर बने, है ना? सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करें। क्या ये पॉसिबल है? आप सबसे ही पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल कि हम वही पुराने माइंडसेट से एक बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको टॉप तक लेके जाने की भी कोशिश कर रहे हैं पुराने माइंडसेट से ही? हाँ जी। कितने लोग ऐसे हैं? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है ना पॉसिबल। बट पॉसिबल क्या है? व्हाट इज पॉसिबल? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना। उससे पहले मैं चेक कर लूं कैमरा सबने बंद कर रखे हैं या ऑन कर रखे हैं। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठो, बिकॉज यहीं से पता चल जाएगा कि कितने लोग सच में सीखना चाहते हैं, सच में अपने आप को, सबने अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं। जो कि बहुत सारे लोगों के कैमरा बंद है। किसी सुपरवाइजर को मैं बोलता हूँ, गुरु प्रेम जी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप जिनके कैमरा बंद है ना इनको आप रिमूव करो। सबसे पहले रिमूव करो जिनके कैमरा बंद है। बाद में देखी जाएगी जो भी इनके रीजन होंगे। कैमरा जिसका बंद हो गया ना, आप देखो ना, आप ये आपके लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स होती है मॉर्निंग। रोज एक अलग मैनेजर आके अपनी रात को वो तैयारी करता है किसी नए टॉपिक पे, कोई नया सिखाने के लिए, और आपको आके यहाँ सिखाने की कोशिश करता है। और आप लोग क्या करते हैं? कैमरा सिर्फ उसका बंद होता है मोस्ट केसेस पे। कैमरा सिर्फ उसी का बंद होता है जो ट्रेनिंग के साथ साथ और काम भी करना चाह रहा है। ये भी कर लूँ, मैं थोड़ा सो भी लूँ, थोड़ा लेटा रहूं, सिर्फ कानों में आवाज जाती रहे, सर की क्या बता रहे हैं। फ्रंट फेसिंग नहीं है। और टाइम मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बाकी कह रहा हूँ, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो सुबह 6-6 बजे ट्रेनिंग रखती हैं, 6 बजे 7 बजे। आपको 6-7 बजे उठा दूं तो मैं कहता हूँ एक का भी कैमरा ऑन नहीं होगा सुबह। है ना? बहुत कम लोग होंगे आप में से जो 6 बजे उठते होंगे। मैक्सिमम लोग लेट उठते हैं। इसका मतलब है 10:30 बजे, अगर 10:30 बजे भी आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस हालत में नहीं हो कि आप कैमरा ऑन कर सको, देखो कितनी सोचने वाली बात है। नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज। कुछ नहीं बदलेगा जब आप नहीं बदलोगे। ऐसे का ऐसे धरा रहेगा। पहली चीज है, देखो पहली चीज इस पे हमने काम करना है, माइंडसेट एंड आइडेंटिटी। किस पे काम करना है? माइंडसेट एंड आइडेंटिटी। अब इस पे भी मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय थिंकिंग टू बिजनेस ओनर थिंकिंग। सबसे पहले आप एक चीज सोच के देखो, जिसने रेडी भी खोली होती है ना गोलगप्पे की, उसके बोलने का तरीका देखना, उसका कॉन्फिडेंस देखना। जब वो गोलगप्पे भी दे रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस है, ये डर के नहीं दे रहा कि हाय भी मैडम क्या सोचेंगी मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं सोचता ये। उसका धंधा है, खुद का बिजनेस है उसका वो। तो सबसे तो अपनी जो थिंकिंग है ना वो एम्प्लॉय वाली। आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप नौकर नहीं हो अब। यू आर अ बिजनेस ओनर। समझ रहे हो? आप क्या हो? आप बिजनेस ओनर हो। आप अपनी थिंकिंग सोच चेंज करो। पहले तो अपने आप को बिजनेस ओनर मानो। कितने लोग मानते हैं? वन टाइप करो।
कितने लोग अपने आप को बिजनेस ओनर मानते हैं कि मैं इस फॉरएवर बिजनेस का मालिक या मालकिन हूं? जो आपने 2cc करके फ्रेंचाइजी ली है ना फॉरएवर की, उसके आप मालिक हो। आपकी अपलाइन कौन है? अपलाइन का नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं। आपकी अपलाइन आपके मेंटोर है, मेंटोर है। वो आपको सिखा रहे हैं आपका बिजनेस कैसे बिल्ड होगा। ठीक है, वो आपके मेंटोर हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये मत सोचना कि सर मेरे मेरे सीनियर मेरे बॉस थोड़ी ना है। बॉस नहीं है, पर बॉस से बहुत ऊपर है वो। बॉस नहीं सिखाता, बॉस अपने तक नहीं पहुंचाता कि मैं जहां तक मैं पहुंचा तुमने कहां तक पहुंचना है। एक मेंटोर सिखाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना अपनी सोच बदलो यार। आप मालिक या मालकिन हो अपने बिजनेस के। रोना धोना अच्छा लगता है। सर मेरे साथ कोई आ नहीं रहा। एक बिजनेस ओनर, एक जो मालिक है एक बिजनेस का, वो ऐसे बोल रहा है, सर कोई मेरे साथ स्टार्ट नहीं कर रहा। सर मुझे लगता है मेरे लिए बिजनेस बना ही नहीं है। आपको लगता है कि एक बिजनेस ओनर, एक मालिक ऐसे रोएगा? या आपको लगता है कि आपको ऐसे रोना चाहिए? माना रिजल्ट नहीं आ रहा, बट आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? दूसरा पॉइंट, हैंडलिंग रिजेक्शन विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। जब सामने वाला बंदा मना करता है ना, वहां तब हमें दिल पे लगती है, इसने मना कैसे कर दिया। धड़कनें तेज हो जाती हैं। होती है कि नहीं? जब कोई मना कर देता है तो, जब कोई मना करता है इसका मतलब है उसका एक डाउट जो आप नहीं क्लियर कर पाए। इसका मतलब है कि अब आपके पास एक मौका है उसका डाउट क्लियर करने का, उसको इस बिजनेस में लाने का। ठीक है। जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे वो तो समझ में आ रहा है, पर जो मना कर रहा है इसका मतलब उसका डाउट है। अगर उसका डाउट है तो वो सुन भी लेगा। सेकेंड पॉइंट है हैंडलिंग रिजेक्शन विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। बिना अपना कॉन्फिडेंस खोए रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। ठीक है। इन चीजों पे काम करना है आपने। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? जब आपको नॉलेज होगी, जब सामने वाले का डाउट क्या है और उसको क्या बताना है उस पे जो आपको पता होगा, तब आपका रिजेक्शन, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके लिए चाहिए नॉलेज, उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग सिर्फ यहां से नहीं, ट्रेनिंग्स अपने अपलाइन से बात करो। ट्रेनिंग्स के लिए आप यूट्यूब पॉडकास्ट सुनो। बहुत सारे बिजनेस से या सेल्स से रिलेटेड बुक्स हैं जिनके अंदर क्लोजिंग टिप्स हैं। क्लोजिंग टिप्स का मतलब ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट में ये है या इस क्लोजिंग इज प्योरली साइकोलॉजी। सामने वाला किस तरह से सोच रहा है उस उसके बेसिस पे होती है क्लोजिंग। ना कि आप उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हो। ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने उसको। क्लोजिंग बहुत अलग चीज है जो आप अभी तक देख देख नहीं पाए हो। ठीक है। तीसरा, तीसरा पॉइंट सुन लो। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। है ना? आज मैंने सिखा दिया या किसी भी अच्छे लीडर ने सिखा दिया तो उस दिन तक तोप बने घूमते हैं, और अगले दिन वो पिघली हुई मोमबत्ती। सारा मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। डिसिप्लिन बिल्ड करता है हैबिट को। डिसिप्लिन बिल्ड करता है कंसिस्टेंसी को। डिसिप्लिन का मतलब है रिजल्ट आए ना आए, ये करना है। समझ में आया? अब देखो बहुत सारे जो जॉब में जाते हैं उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है काम करने का। वाओ कि आज बॉस की गालियां सुनूंगा, वाओ आज तो बॉस से बोलूंगा सारा काम मुझे दे दो, ऐसा नहीं सोचता कोई भी एम्प्लॉय। पर एक सैलरी के लिए वो उस टाइम पे ऑफिस पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया है, और डिसिप्लिन के लिए उसको इतना कुछ खास मिल भी नहीं रहा, सिर्फ सैलरी मिल रही है। ठीक है, मोटिवेशन तो उसके अंदर है नहीं। आपको भी वही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पर यहाँ पर मिलेगा बहुत कुछ। यहाँ पर मिलेगा बहुत कुछ। अभी भावत सर का मैनेजर हुआ है ना? तो उनका हमारे साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो भावर सर का जो डेडिकेशन है वो डिसिप्लिन है, मैंने देखा है कई वजह हम जिम जाते हैं
तो हम भावर सर को बोलते रहे कि सर जिम आ जाओ। कहता सर नहीं, अभी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं रात को आऊंगा। तो हमारे टाइम पे जब आ नहीं पाते थे, आना चाहते थे आ नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि उनको कुछ फॉलोअप्स भी करने होते थे, क्योंकि मैनेजर लेवल हो रहा था ना, उनका पीक पे था। तो आप सोच के देखो कि डेडिकेशन लेवल उस लेवल की होनी चाहिए। जब मैं और मेरे डायरेक्ट में है विनय सर, हम लोगों ने जब मैनेजर करना था तो मुझे याद है मेरे पास ही थे विनय सर। और एक रूम में एसी था, एक रूम में एसी नहीं था। गर्मियों का टाइम था, मई जून का टाइम था। तो हमने क्या रखा हुआ था कि एक 1-to-1 सेशन आप करो एसी में, मैं करूंगा नॉर्मल रूम में। एक मैं करूंगा एसी में, आप करोगे नॉर्मल रूम में। ऐसे स्वैप करते थे साइड बाय साइड, 8-8 10-10 1-to-1 सेशन करते थे एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त ना क्या था, वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी, मैं दिख नहीं रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं दिख नहीं रहा आप लोगों को? दिख रहा हूं ना? हाथ हिल रहा देखो। ठीक है, दिख रहा हूं। तो उस वक्त तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स वो कौन सी चीज थी जो हमें ड्राइव कर रही थी? अपलाइन का डर नहीं, मैनेजर ना होने का डर, कि मैनेजर मिस ना हो जाए। इसलिए हम काम करते थे, समझ रहे हो? दिख रहा हूं ना मैं? यूट्यूब लिंक बना दो, 1K हो गए। एक मिनट, यूट्यूब लिंक बना देते ना पहले। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेफ्ट हो गए, ओके 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 ओके। वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग बाद में, मतलब अभी भी जिन लोगों को अटेंड करना है मैं यूट्यूब लिंक बनवा देता हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें आगे। तो तीसरा पॉइंट क्या था? डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। देखो यार, आपके पास ऐसा टाइम भी आएगा ना जब आपको रिजल्ट नहीं भी आएगा, ये नेचुरल है। समझ लो, जैसे हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलती है ना, बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। जब तक बिजनेस ऐसा है वो मरा हुआ है, बिजनेस जब ऐसा है तो बिजनेस जिंदा है। ठीक है? आप कभी भी ऊपर वाले से, जिनको भी आप मानते हो, उनसे ये मत मांगो कि मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाए। उनसे ये मांगो कि जब बिजनेस ऊपर नीचे जाए तो मुझे खड़े रहने की शक्ति दो बस, टूटने मत देना। ठीक है? एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, और एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसमें बस इसी सोच की फर्क होता है। बस सोच का ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है? चौथा पॉइंट है बिल्डिंग सेल्फ बिलीव बिफोर बिल्डिंग इनकम। खुद पे विश्वास बिल्ड करो, इनकम तो अपने आप बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोगों को खुद पे विश्वास ही नहीं है, अपलाइन बोल रहे हैं उसको सबसे करते जा रहे हैं, उनको खुद के अंदर से आ ही नहीं रहा भाई मुझे भी करना है। आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस, मुझे मैनेजर निकालना है किसी भी हाल में। वो जो बेचैनी, वो तड़प होती है ना, वो सेल्फ बिलीव होता है ना, मुझे करना ही करना है, वो बहुत लोगों के अंदर आता ही नहीं है। और यहाँ पर कोई रेस नहीं है, आपकी किसी के साथ रेस नहीं है, कोई आपसे पहले बन गया, कोई मैटर नहीं करता। उसकी मेहनत, उसकी तैयारी अलग थी, समझ रहे हो? उसका सोचने का ढंग आपसे थोड़ा अलग था, इसलिए वो पहले बन गया। चौथा पॉइंट है बिल्डिंग सेल्फ बिलीव बिफोर बिल्डिंग इनकम। ठीक है? सेल्फ बिलीव पहले बिल्ड करो, आत्मविश्वास पहले बिल्ड करो, रोकड़ा बिल्ड हो जाएगा बाद में, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है? यूट्यूब लिंक प्लीज। बोर तो नहीं हो रहा कोई? आई होप नोबडी इज गेटिंग बोर्ड। यूट्यूब लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है? गुरु प्रेम जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप यूट्यूब लिंक बना दो।
है सर, बोर वो क्या होता है, पता सब कुछ है, बोर क्या होता है। एकदम स्मार्ट आंसर देने आगे से। ठीक है। वंस मोर रिपीट, कितनी बार रिपीट करूं भी? पता कितने पॉइंट लेके आऊं आपके लिए? 20-25 पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे अड़े हुए हो। फिर बोलोगे ट्रेनिंग लंबी चली गई। इसका पार्ट टू भी करेंगे, इसी सेशन का पार्ट टू करेंगे अब दोबारा, जब इसी मंथ में। ठीक है, उसमें मैं बाकी के पॉइंट बताऊंगा। आज हम 15 पॉइंट तो डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था, नहीं अभी रिपीट नहीं करेंगे, बाद में रिपीट करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि आत्मविश्वास पहले बिल्ड करो, इनकम अपने आप बिल्ड हो जाएगी। इसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। चलो, उसके बाद है लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस वीएस। लॉन्ग टर्म विजन वीएस, वीएस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। आपको पता है कि 99% लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल क्यों नहीं? हाँ, बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ। 99% लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? अब आप बोलोगे सर इतना कम रेशियो, गवर्नमेंट जॉब का इससे भी कम है। इसका 0.1% है। 1%, क्या 1% का 10वां हिस्सा, ठीक है। 99% लोग इसलिए इसलिए नहीं रह जाते कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है या फिर कंपटीशन ज्यादा है। 99% लोग इसलिए रह जाते हैं कि वो ये सोच के आते हैं कि 2 महीने में करोड़पति लखपति बन जाऊंगा। एक्साइटमेंट होती है, दूर की सोच के नहीं आते। और जितने भी बिजनेसमैन बैठे हो जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, उन्होंने बहुत बहुत दूर की सोची थी। सोच 1 महीने की या 2 महीने की या 1 साल या 2 साल की नहीं थी। सोच ये थी कि मेरी जनरेशन, मेरी पुश्तें बैठ के इंजॉय करेंगी। मेरी पुश्तों के लिए, वो पुश्तों के लिए काम किया है, वो बिजनेसमैन है आज। आपको क्या लग रहा है अंबानी अभी से शुरू हुआ है? वो लॉन्ग टर्म विजन वाली सोच किसके अंदर पनपी थी? कौन? धीरू भाई अंबानी। हाँ, वो पेट्रोल पंप से निकल के जो सोच थी वो किसके अंदर पनपी थी वो सोच? बताओ ना। बोल काहे नहीं रहे हो? काहे नहीं बोल रहे हो? किसी को भी नहीं पता? हम्म। धीरू भाई अंबानी थे ना, उनके अंदर सोच आई थी ना कि मुझे खुद का करना है कुछ। आज उसकी पुश्ते उसको आगे लेके जा रही है ना। तो आप ये मत सोचो भी 2-3 महीने में हो जाएगा, 2-3 महीने में नहीं होता है। माँ की कोख में बच्चा भी 9 मंथ लेता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा होने में कितने 18 साल लेता है, जब उसके अंदर सूझबूझ आती है सही डिसीजन लेने की। समझ रहे हो? पेड़ भी 3 महीने में बड़ा नहीं होता है। तो जो जल्दी वाला सिस्टम है ना, उसको छोड़ो पहले तो आप। लीव दैट जल्दी वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म विजन कौन कौन लेके आया? लॉन्ग टर्म विजन बताओ जरा। कौन यहाँ पे बैठने वाला है 3-3 साल कि सर मुझे मैनेजर तो करना है? मैं एक चीज की ना आपको श्योरिटी देता हूं। 3 साल वाला मैनेजर इज स्ट्रॉन्गर देन 6-8 महीने वाला मैनेजर। क्योंकि 3 साल वाले मैनेजर के पास ना 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 6-8 महीने वाले मैनेजर के अंदर 6-8 महीने का भी नहीं ढंग से। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो जितनी जल्दी बनता है, उसके डर उतनी टूटने का डर भी उतना ज्यादा ही होता है। जो जितना घिस पिट के बनता है, वो उतना ही स्ट्रांग बनता है, ठीक है। कांच और डायमंड दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर कांच कितना नाजुक होता है, और डायमंड को ना तोड़ भी नहीं सकता कोई, इतना हार्ड बना होता है वो। कितना प्रेशर झेला होता है देख डायमंड ने, हीरे ने। प्रेशर झेलने के बाद उसको घिसना पड़ता है चमकने के लिए भी। पहले तो धरती के अंदर कितने प्रेशर में रहेगा हीरा, उसके बाद वो घिसेगा चमकने के लिए, फिर जाके उसकी कीमत बनती है। समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो भाई, बहुत तगड़ा फ्यूचर है।
ये जो आप आज जो चीज आपको आज सपना लग रही है ना, वो आपके डेली की चीज हो जाएगी, रोजमर्रा की चीज बन जाएगी। ऐसा लाइफस्टाइल फॉरएवर देती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा स्किल्स पे बात करते हैं कि स्किल्स पे क्या क्या चीजों का ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये तो मैंने माइंडसेट के ऊपर बता दी, ये तो माइंडसेट शिफ्ट किया मैंने आपका सिर्फ अभी। जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं उससे माइंडसेट शिफ्ट के थे। अभी थे स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के ऊपर आपको किन 5 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन नेचुरली। कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं किसी से, बातचीत स्टार्ट कैसे करते हैं किसी से। बातों का ही तो बिजनेस है। आप इतनी दूर बैठ के अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड करोगे, बातों से करोगे ना। चैट से तो उसको समझ में आएगा नहीं, बातों से, या तो वॉइस कॉल पे, या तो मेन कॉल पे, या तो वीडियो कॉल पे। बोलने का ही तो कमा रहे हो ना। आपके बोलने से ही सामने वाले को इस बिजनेस की क्लैरिटी मिल रही है। आपके बोलने से ही सामने वाले को अपना फ्यूचर दिख रहा है। आपके बोलने से ही सामने वाला इस बिजनेस की स्ट्रैटेजी सीख रहा है, राइट। बोलने से ही हो रहा है सब कुछ। यस और नो। बोलने से हो रहा है ना। तो आपको ना ये सीखना है कि किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। उसको दिखावा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ के थोड़ा नाइस बनने की कोशिश कर रहा है। स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग है, स्किल्स के ऊपर माइंडसेट बता रहा हूं कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना नेचुरली। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन नेचुरली। ठीक है, ये पॉइंट है पहला। अब इसमें देखो समझने वाली क्या बात है। कन्वर्सेशन कई बार हम पता क्या है, कई बार हम हेलो आई होप यू आर गुड, चलो पूछ भी रहे हो कि आई होप यू आर गुड, है ना। एक वो होता है जैसे मान लो आप किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग ही डाल रहे हो। हेलो तरुण, आई होप आर यू गुड, आपने आज का सेशन लिया। अब देखो, हाय तरुण, आई होप आर यू गुड, आई होप यू आर गुड। सो तरुण, आपने आज का सेशन लिया था। दोनों में फर्क है। एक गाना, गाना नहीं है ये, इसको गाने की तरह मत गाओ। ठीक है, आपके बोलने के एक्सेंट में मान लो आपके सामने तरुण बैठा हो। हाय तरुण, आई होप आर यू गुड, ऐसा नहीं बोलोगे। बात करोगे ना जैसे बात करते हो, जैसे आप अपने सामने वाले से बात करते हो जिस लहजे से, उसी लहजे से पार्टनर से बात करना होता है, नेचुरल तरीके से। बनावटी नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। अरे आप एक चीज सोच के देखो, वो बंदा आपको अपना करियर दे रहा है, आपको अपना टाइम देने वाला है वो। इस बिजनेस में आएगा तो समय देगा ना अपना, आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए, आपका करियर दे रहा है आपके हाथ में। तो भाई आपको नहीं लगता कि आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के ढंग से सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। उसके लिए आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। यस और नो, है ना। तो इन सारी चीजों पे काम करना है। दूसरा पॉइंट है स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ पिचिंग। स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ पिचिंग। पिचिंग की बजाय स्टोरी टेलिंग करनी है। पिचिंग क्या होता है भाई, वो क्रिकेट वाली पिच नहीं कह रहा हूं मैं। किसी को बिजनेस बताना ना, किसी को कुछ बताना, उसको बोलते पिच। अपना प्रोडक्ट बताना, अपना बिजनेस बताना, उसको बोलते पिचिंग, पिच करना, है ना। सेल मी अ पेन, है ना, ये सारी चीजें, इसको पता पिचिंग। पिचिंग की जगह स्टोरी टेल करो। स्टोरी से बहुत जल्दी रिलेट करता है। आप सोच के देखो, आपका आपका बचपन, आपका जो बचपन है, आपके बचपन में आपके दादी ने, नानी ने, बुआ ने आपको बहुत कहानियां सुनाई है। तो स्टोरी टेलिंग का जो चलन है ना, वो अभी का थोड़ी ना है। अभी तो बहुत स्टोरी टेलिंग की वीडियोस ट्रेनिंग आती है। पर ये स्टोरी टेलिंग चल कब से रही है, बुजुर्गों से चल रही है स्टोरी टेलिंग, है कि नहीं। बुजुर्गों से चल रही है। तो स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी खुद की स्टोरी टेलिंग है तो उसको तो और अच्छे से बताओ सामने वाले को। तो सामने वाला ना स्टोरी से रिलेट करता है, फैक्ट से रिलेट नहीं करता इतना जितना वो स्टोरी से रिलेट करता है। स्टोरी के साथ वो उसको ना अपनापन लगता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है पार्टनर की। तो अपनी स्टोरी बताया करो ढंग से। ठीक है, स्टोरी टेलिंग सीखो सभी लोग। मैं देखो आज आपको कोई मैं पर्टिकुलर स्किल के बारे में नहीं बताने आया हूँ। मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ किस चीज पे ध्यान देना है, किस पे दे रहे थे, किस पे देना है ध्यान। ठीक है,
समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है उस पर ध्यान दो। उस दूसरा क्या था, स्टोरी टेलिंग को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, स्टोरी टेलिंग को स्ट्रांग बनाओ। तीसरा, लिसनिंग स्किल्स दैट कन्वर्ट। उन स्किल्स को सुनो जो प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करती है, मतलब जो क्लोज करती है प्रोस्पेक्ट को। फॉलो अप स्किल्स सीखो और क्लोजिंग स्किल्स सीखो। क्लोजिंग स्किल्स की ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे बहुत से लीडर्स की भी मिल जाएगी। क्लोज कैसे करना होता है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो 3 दिन के फॉलोअप के बीच में छुपा हुआ है। 3 दिन में आपका फॉलोअप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनर क्लोज होगा भी कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टनर को करना नहीं है। कई बार आप ऐसा भी सोचो, ऐसा भी देखोगे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ स्टार्ट नहीं किया था, 1-2 महीने बाद किसी और के साथ 2cc भी कर लिया, और आपको वो ये बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपको ये बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने बाद किसी के साथ 2cc कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको क्लोज अच्छे से किया गया, है ना। कुछ लोगों के साथ हुआ है ना ऐसा, हाँ। उनको क्लोज अच्छे से किया गया, इसका मतलब क्या था कि प्रोस्पेक्ट में कमी नहीं थी, हमारी स्किल्स वीक थी, हमारी नॉलेज वीक थी, है ना। तो इस चीज पे काम करना है हमने। स्किल्स सीखनी है, स्किल्स को सुनना है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्किल्स है ये तो आप सुन के भी सीख सकते हो, है ना। इसके लिए बहुत सारी, मैं आपको कहता हूँ ना, बुक्स बुक्स के अंदर बहुत कुछ छुपा है, बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। बहुत सारी यूट्यूब पे बुक्स की ऑडियो बुक है, उसको सुना करो, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा आपको, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसको चीज को सुनो। अगला पॉइंट है, फॉलो अप विदाउट साउंडिंग डेस्परेट। फॉलो अप विदाउट साउंडिंग, SOUND, साउंड, ING, साउंडिंग डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है? बेताब, बेचैन। फॉलो अप करो, पर उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि भाई इनको मेरी जरूरत है। समझ में आया? रॉयल एग्जिट समझते हो? रॉयल एग्जिट, रॉयल एग्जिट आपको पता कौन सिखा सकता है? रॉयल एग्जिट कौन सिखा सकता है आपको पता है? आप रॉयल एग्जिट सीखने के लिए ट्रेनर्स के पास, लीडर्स के पास आते रहे। रॉयल एग्जिट आपको सिखा सकता है कौन? कौन? आपकी मॉम, आपकी माता, आपकी मदर। आपने देखा होगा, मदर गई दुकानदार के पास, भाई साहब ये सूट सूट कितने का है? बोला 2,000। 400 दूंगी। नहीं हो पाएगा मैम। वहीं पर मैडम मुड़ जाती हैं, और पीछे से आवाज आती है, अच्छा मैम आप बात तो सुनो, बात तो सुनो मैम, कितने का लोगे? 400 दूंगी। ठीक है मैम, पैक कर देते हैं। अगर मम्मी ने ये दिखा दिया होता कि नहीं नहीं सूट तो अच्छा है, प्लीज कम करो, वो बोलेगा सूट अच्छा है तभी 2,000 का है। समझे? ट्रिक समझे? ये सारी क्लोजिंग स्किल्स, ये सारी फॉलोअप स्किल्स। फॉलोअप किसने किया? किसने किया? मम्मी ने किया फॉलोअप? नहीं, उस बंदे ने किया पीछे से, उस दुकानदार ने किया पीछे से फॉलोअप। समझ में आया? आप क्या करते हो? कोई पार्टनर 2cc नहीं कर रहा, आप उसको इतना पीछे पड़ जाते हो कि बोलता मुझे करना ही नहीं है। पर जब आप एक चीज बोलते हो ना कि चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और को सीट दे देती हूँ, है ना। जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो ना इतना, लोगों को ना इंपॉर्टेंट फील होना है भाई। लोगों को ये फील अच्छा लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले। जब उसको इंपॉर्टेंस नहीं ना मिलती, उसको बेचैनी होती है। आप इंपॉर्टेंस पहले से ही दे देते हो। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? नो डाउट पार्टनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसको दिखा दोगे कि वो इंपॉर्टेंट है। सूट तो चाहिए था ना मम्मी को, सूट तो मम्मी को पसंद आया था ना, पर वो जो मुड़ने की कला है ना, वो सीखनी है आपको। वो सूट से आंखें फेर के पीछे को मुड़ जाना, इस भरोसे से जाना कि पीछे से आवाज आएगी, उसको बोलते हैं
फॉलो अप विदाउट साउंडिंग डेस्परेट। सूट तो मम्मी को चाहिए था, ज्यादा भी दे देती, पर 400 में डील करवा ली। समझ में आया? ये वाला फॉलो अप याद रहेगा हमेशा। समझ में आया? हाँ जी। किसको किसको याद रहेगा ये वाला फॉलो अप? चलो अगला पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विद काम एंड क्लैरिटी। बड़ी निम्रता से, बड़ी शांत स्वभाव से, बहुत क्लैरिटी से सामने वाले का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। क्लैरिटी से। मान के चलो कोई बोलता है कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये सब फ्रॉड होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि बोलो तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के टाइम में बहुत फ्रॉड भी चल रहा है। तुम मानती हो ना इस बात को? बोलेगी हाँ मैं भी मानती हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें 4 दिन लगे इस बिजनेस को फ्रॉड से रियल समझने में, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि तुम्हारे पापा 5 मिनट में समझ जाए? बताओ। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि 5 मिनट में तुम्हारे फादर साहब को समझ में आए सब कुछ? उनको भी थोड़ा समय लगेगा ना, पर समय तब लगेगा जब उसको उनको सारी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ तो एक्सपर्ट से आपने सीख लिया, आपको 4 दिन में एक्सपर्ट ने सिखाया। आप तो एक्सपर्ट हो भी नहीं। आप तो अपने तरीके से 4 दिन लगाओगे तो भी आपके फादर साहब को समझ में नहीं आएगा। आप एक चीज कर सकते हो, आप उनकी बात मेरे से करवा सकते हो। अगर आप सीरियस हो तो आप उनकी बात मेरे से करवा दो, बात खत्म। जो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो ज्यादा एफर्ट लगेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो आप मेरे से बात करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको सामने वाले के अंदर वो मतलब करने की इच्छा दिखेगी, तब ये चीजें आप बोल सकते हो। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करवा सकती, इसका मतलब है कि वो बहानेबाज है। वो अपना ना करने की इच्छा को पापा के उस पर थोप रहा है कि पापा मना कर रहे हैं। ये भी आपको समझनी है चीजें साथ साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? क्लैरिटी से उस वो भी एग्री करे कि नहीं ये पर्सन मेरे पापा की सिचुएशन समझ रहे हैं, मेरी सिचुएशन समझ रहे हैं। उसको बोलो भी, कोई भी फादर नहीं चाहेंगे भी मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ जाए या उसका पैसा या टाइम खराब हो जाए। सबके फादर का माइंडसेट होता है एक फियर फियर। बोलो बोलो इसको, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि फादर सपोर्ट नहीं कर रहे, इसको आप बोलो प्रोटेक्टिव माइंडसेट। हर बच्चे के लिए होता है पेरेंट का प्रोटेक्टिव माइंडसेट, कि अपना बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। सबका होता है, पर ये सिर्फ गलत चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अगर फादर साहब को पता चलेगा कि ये तो जेन्युइन बिजनेस है, सरकार के अंडर कंट्रोल हो रही है सारी चीजें, तो फादर साहब क्यों ही मना करेंगे? पर उनको पता ही नहीं है ना। और उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। आप तो बच्चे हो, आप तो उनके लिए जितने मर्जी बड़े हो, जो बच्चे ही रहोगे। तो आपकी बात को इतना कंसीडर नहीं करेंगे जितना आप मेरे से या किसी और से बात करवानो कराओगे। अब जितने भी एएस हैं उनको प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से बात करनी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कैसे करता था बात, मैं बताता हूँ। जब मैं किसी भी पेरेंट से बात करनी है तो मैं बोलता था हेलो सर, हेलो अंकल, या जो भी बोलना है कि अंकल मेरा नाम मनप्रीत है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और आपकी बेटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो देखो जाहिर सी बात है, जैसे आप सोच रहे हैं, सबके पेरेंट्स ये सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स भी ये सोचते थे कि भाई पता नहीं क्या फंस कहाँ फंस गया है, कहाँ फंस गई है, कुछ गलत काम ना हो जाए। और यहाँ पर आपकी सोच बिल्कुल सही है अंकल, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। बट मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इस कंपनी की स्टार्टिंग 1978 में हुई थी, 1978 में हुई थी अमेरिका में। और ये बिजनेस बढ़ते बढ़ते ग्रो होते होते आज 160 प्लस देशों की गवर्नमेंट के अंडर है। 160 प्लस देशों की गवर्नमेंट के अंडर है। फॉरएवर को इंडिया में भी 26 साल हो चुके हैं, 26 साल हो जाएंगे अभी अप्रैल में, ठीक है ना? फॉरएवर को इंडिया में भी 26 साल हो चुके हैं, और 26 साल में इंडिया 160 देशों में से नंबर 2 पे आ गया इस बिजनेस ग्रोथ में। इसका मतलब है अंकल बिजनेस ग्रो तो हो रहा है, बस ये कि हमें सही गाइडेंस करने वाला कोई नहीं मिला। ठीक है, इस बिजनेस में क्या है कि हमारा काम प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। इस बिजनेस का बेस जरूर प्रोडक्ट है, पर हमें इस बिजनेस को प्रमोट करना है।
वो भी उन लोगों के साथ जो खुद इंटरेस्टेड है काम जानने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर देते हैं। जैसे ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ऑनलाइन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं। हमारा काम उनको सिर्फ गाइड करना होता है, वो भी ट्रेनिंग्स के थ्रू वो समझ जाता है सारी चीजें। तो आप एक बार अपने बेटी के एफर्ट पे ट्रस्ट करके, उनकी उसकी मेहनत पे ट्रस्ट करके उसको एक मौका जरूर दो। और आप मेरे साथ भी कनेक्टेड रहो, जब भी आपको फील हो कि आपकी बेटी ध्यान नहीं दे रही काम पे, तो आप मुझे कॉल कर दो। अब क्या है, हाँ, यहाँ पर अब पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई है साथ में। जब अब उसकी बेटी ट्रेनिंग लेगी ना सुबह की, तो उसके पापा डंडा करेंगे, ट्रेनिंग ले। समझ में आया? आप जब जब आप दूर भागना चाहोगे, जब आप बात ही नहीं करना चाहोगे, जब आप फादर साहब को छोटा दिखाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा दिखाओगे, तो भाई कोई नहीं आएगा। हमें बहस को नहीं जीतना होता है, हमें उस पर्सन को जीतना होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। आप लोग अभी मैक्सिमम लोग, मुझे भी स्टार्टिंग में ये लगता है, मैं क्या ऐसे कैसे बोल दिया मेरी कंपनी के बारे में, इसकी ऐसी की तैसी। हमें ऐसे लगता था पहले, पर हमें बाद में फील होया कि कन्वर्सेशन को जीतना नहीं होता, पर्सन को जीतना होता है, इसके साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसके साथ हम बात कर रहे हैं। अब अगर पापा मतलब क्या बोलते हैं, तो उसके पापा को अच्छी लगी चीजें, तो वो 2cc करवाने के लिए भी मान जाएंगे। इनफैक्ट उस अपनी बेटी को फोर्स भी करेंगे, पुश भी करेंगे कि तू सीख। ठीक है, जो भी उनके डाउट है वो ढंग से, बहुत निम्रता से, बहुत शांत तरीके से क्लैरिटी दे दो उनको बस। ठीक है, करेंगे सभी। हाँ, एक और चीज, चलो 5 पॉइंट और लिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हम 25 पॉइंट्स और अगले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज हम 15 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। 15 पॉइंट्स, हाँ 11-11 हो गए, 11:30 तक ये खत्म हो जाएगा। अगली बार हम 25 और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। रेडी हैं सभी लोग आगे भी सीखने के लिए? बहुत सारी चीजें सिखा के जाऊंगा मैं, माइंडसेट शिफ्ट कर रहा हूँ आपका ढंग से, कि ये जो जनवरी मंथ है ना, जनवरी मंथ में भी आप अच्छा काम कर सको, और ये पूरे साल में जो भी आप गोल लेके आए वो आप अचीव कर सको। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी सुपरवाइजर्स वहां पे आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी मैंने, मैं सेशन चाहिए, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, वो आपका जो भी गोल है दिस ईयर, मैं तो यही चाहूंगा कि मैनेजर तो जरूर टारगेट करो यार, मैनेजर तो अचीवेबल गोल है, अचीव किया जा सकता है इसी साल के अंदर अंदर। ठीक है, उसकी प्लानिंग अब अपने सीनियर से लो, बोलो कि मुझे इतने महीने में ये करना है। उसको तोड़ लो, क्या बोलते हैं, आप सीढ़ियां कैसे चढ़ते हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना है, तो आप सीधी पूरी सीढ़ी पे छलांग लगा देते हो ऊपर वाली पे, या एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना? तो वैसे ही आपको मैनेजर तक के लिए सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? 10 cc नहीं है पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी है कि अपना डायरेक्ट लेग्स ओपन करो, 2 या 3 लोग। 4 या 6 cc आपकी पहली सीढ़ी है, 4 cc या 6 cc बिल्ड करें, 3 लोग आपके साथ और आ गए। ठीक है, सर मैं लंबी हूं तो 2 सीढ़ियां सीधी चढ़ जाती हूँ। यहाँ पर आपका विजन और आपका एफर्ट लंबा होना चाहिए, आपकी मेहनत तगड़ी होनी चाहिए, तो 2 सीढ़ियां भी चढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब आप डबल कर दोगे एफर्ट इधर, अब 2 सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है ना। ठीक है, मुझे मैनेजर बनना है, तो 4 या 6 cc बिल्ड किया, यानी आपके साथ 2 या 3 पार्टनर आ गए। अगले मंथ उस 2-3 पार्टनर को भी सिखाओ 4 cc कैसे करनी है। 4 cc आप करो, 4 cc उन तीनों लोगों को भी सिखा दो, 4 चौके 16। एक मंथ में 16 cc हो गया। 10 के 10 cc पे सुपरवाइजर करना था। समझ रहे हो? तो बेस बिल्ड करो। ठीक है, इस महीने 4 से 6 cc करना है, अगले महीने सुपरवाइजर करना है, उसके अगले 3 महीने के अंदर एएम करना है, उसके अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैनेजर करना है, ऐसे सोच के चलना है। तो उसको तोड़ के उस हिसाब से ये भी लिखो कि मुझे कॉलिंग्स कितनी करनी पड़ेंगी, मुझे कितनी कॉल्स करनी है हर पीपीटी में, कि मैं उस लेवल को, उस पोजीशन को अचीव कर सकूं। वो आपकी अपलाइन आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, जो भी आपके सुपरवाइजर अपलाइन है वो आपको बता सकते हैं। समझ में आया? चलो, अब हम आगे चलते हैं बिजनेस एंड सिस्टम के ऊपर। बिजनेस एंड सिस्टम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा माइंडसेट के ऊपर, फिर आपने सीखा स्किल्स के ऊपर, अब आप सीख रहे हो कि बिजनेस सिस्टम के ऊपर। बिजनेस सिस्टम के ऊपर इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट है ट्रीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज अ रियल बिजनेस। सबसे पहले तो
नेटवर्क मार्केटिंग को एक रियल बिजनेस मानो भाई, ये रियल बिजनेस ही है। हम हमें अलग नजरिए से देखते हैं, ये भी रियल बिजनेस ही है। बस फर्क ये है कि इस बिजनेस में रिस्क फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज कि इस बिजनेस में जो कस्टमर है वो खुद बिजनेस ओनर भी बन सकता है। मतलब मुझे मैगी पसंद है मुझे मैगी पसंद है तो मैं मैगी में बिजनेस नहीं खोल सकता भाई। कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसमें वो बिजनेस करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इजी चीज है उसके लिए, बिजनेस खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। समझ में आया? आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ट्रीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ रियल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग को, फॉरएवर को एक रियल बिजनेस मानो तो सही पहले। इतना धीमे ठीक है या और धीमे चले? हाँ, ठीक है। कौन कौन इस बिजनेस को बिजनेस मानता है ये बताओ पहले। आपको मार्केट में ना बहुत सारे लोग आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे तो वो कोई बिजनेस होता है, लोगों को जोड़ना ही तो होता है। पर आप एक चीज सोच के देखो, कोई भी कंपनी क्या कर रही है? वो कस्टमर से तो जोड़ रही है। हर कंपनी ये चाह रही है कि मेरे पास ज्यादा कस्टमर हो और वो कस्टमर हर महीने मेरे से पेस्ट ले, वो कस्टमर हर महीने से मेरे से साबुन ले, वो कस्टमर हर महीने मेरे से डिटर्जेंट ले, हर महीने फेस वॉश ले, हर महीने ये ले, लेटरम ले, पटरम ले, चटरम ले। दुकानदार चाहता है कि ये 10 दिन की दवाई है, 10 दिन के बाद दिखाना और दवाई दूंगा। दुकानदार भी चाहता है कि ये बंदा मेरी ही दवाइयों का आदी हो। दवाइयों से तो बीमारी कभी ठीक होती ही नहीं है। पर दवाइयों की लत, दवाइयों से जो आराम मिल रहा है थोड़ी देर के लिए, उस थोड़े से आराम के लिए कोई भी पेशेंट लगातार वो दवाई उसी दुकानदार से लेगा कि मुझे तो यही दुकानदार की दवाई सूट करती है। तो एक दुकानदार भी क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है। एक पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरे पास ज्यादा लोगों की वोट हो। एक कंट्री चाहती है कि मेरे पास ज्यादा आर्मी हो। है। एक पिछली गली का गुंडा मवाली चाहता है कि मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हो गुंडों से, ताकि कोई पंगा पड़ जाए तो सबको लेके जाऊं। क्या हो रहा है? एक स्कूल चाहता है कि मेरे स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा ही तो चाहिए। हाँ, ज्यादा ही तो चाहिए सबको। नेटवर्क ही तो बिल्ड करना है सबको। नेटवर्क तो सब जगह बिल्ड हो रहा है, क्या बोल। अब ये चीज आप उसको क्लियर कर सकते हो जो ये बोल रहे हैं कि हमें बंदे ही तो जोड़ने होते हैं। बोलो यहाँ पर जोड़ने से पैसा नहीं आता है, बिजनेस जनरेट करने से पैसा आता है। और रही बात जोड़ने की, तो सुन, फिर अपना भाषण दो। समझे? समझे? समझे कि नहीं? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नहीं आया? चलो, अगला पॉइंट है डेली इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। वो काम करने हैं जिससे हमारी इनकम बढ़े भाई। वो काम क्या है? वो काम प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, वो काम लीड जनरेशन हो सकता है, वो काम इनविटेशन हो सकता है, वो काम फॉलो अप हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, अपने टीम के साथ प्लानिंग हो सकती है, अपने न्यू पर्सन के साथ प्लानिंग हो सकती है, उसको गाइड कर रहे हो कि आगे की ट्रेनिंग्स में क्या क्या सीखोगे। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम प्लानिंग, न्यू पर्सन प्लानिंग, नोवस ट्रेनिंग, नोवस के साथ कॉल पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ये सारी एक्टिविटीज क्या कर रही है? कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपना पोस्टर बना रहे हो, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी कर रहे हो। ये सब कुछ इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। समझे? 960 लोग हैं अब। वो जो 1000 हुए थे उसमें से 40 लोग गायब हो गए। अब देखो, सीखने को मिल रहा है फिर भी लोग गायब हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि कहीं भी लॉ ऑफ एवरेज 100% नहीं है।
ठीक है, कहीं भी रेशियो फुल नहीं है। वो जो लोग मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग सीरियस नहीं है, क्या बोलते हैं, क्विक रिच बनना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है, वो यही लोग हैं जो आए और चले भी गए। ठीक है, तो आपको उन 99 लोगों की कैटेगरी में आना है जो कामयाब नहीं हुए, या फिर उन 1% की लोग कैटेगरी में आना है। यू कैन डू स्टैंड अप टू। स्टैंड अप मतलब स्टैंड अप कॉमेडी? नहीं यार, हंसी आ जाएगी लोगों को, इसलिए मैं स्टैंड अप नहीं करता। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता, लोगों को हंसी आ जाएगी। 1% में आना है ना, तो 1% में आने के लिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजों पे आपने काम कर लिया ना। आज आपको मैं 15 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है? 15 में से आपने क्या करना है, दो दो माइंड से, दो दो, कोई भी 2 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना है डेली। एक हफ्ते में 14 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है, उसको अपने डेली लाइफ में लेके आना है, कोई भी दो माइंडसेट को। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है। पहला पॉइंट था ट्रीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग लाइक अ रियल बिजनेस। दूसरा पॉइंट था डेली इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज करनी है जिससे इनकम बढ़े। तीसरा है डुप्लीकेशन ओवर परफेक्शन। डुप्लीकेशन ओवर परफेक्शन, किसी को परफेक्ट बनाने से अच्छा है उसको उसके अंदर अपनी चीजें डुप्लीकेट करो। जैसे फर्स्ट 3 चीजें डुप्लीकेट करनी है आपने। 3 चीजें डुप्लीकेट करनी है अपने पार्टनर के अंदर। जो भी नया पार्टनर आपके साथ 2cc कर रहा है, स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर, 3 चीजें उसके अंदर डुप्लीकेट करनी है। पहला क्या? नॉलेज। नॉलेज एंड हैबिट्स, है ना? दूसरा क्या है? लेवल। क्या? लेवल। तीसरा क्या है? इनकम। जो नॉलेज आपके अंदर है वो उसके पास जानी चाहिए स्किल्स के साथ, है ना? जो लेवल आपका है, आप एएस हो तो उसको भी एस बनाओ। आप सुपरवाइजर बन गए, उसको सुपरवाइजर बनाओ। जितनी जल्दी जल्दी करना है, पर ये जल्दी जल्दी आप भी सुपरवाइजर, जितनी जल्दी आप लेवल अप करोगे उतनी जल्दी तो टीम को सिखा पाओगे ना लेवल अप। ठीक है। तीसरा, जितनी इनकम आप कमा रहे हो, डायरेक्ट में काम कर रहे हो, उतनी ही इनकम तक उसको भी पहुंचाओ। अभी बोले सर मैं तो कमा ही नहीं रहा, उसको भी ना पहुंचाऊं? नहीं, कमाओ और पहुंचाओ। जब ये चीजें डुप्लीकेट ही नहीं होगी, इनकम डुप्लीकेट होगी ही नहीं। जब तक लेवल एंड नॉलेज डुप्लीकेट नहीं करोगे, नीचे उनको सिखाओगे नहीं। यहाँ पर काम क्या है? खुद काम करने का काम नहीं है, यहाँ पर अपनी टीम को लीडर बनाने का काम है, कि आपकी गैर मौजूदगी में भी, आपकी एब्सेंस में भी काम हो रहा है। उसको, आपके पार्टनर को इनविटेशन करना भी आता है, फॉलोअप करना भी आता है, एनरोलमेंट निकालनी भी आती है, क्लोजिंग करनी भी आती है, स्लो ट्रैक की पेमेंट निकालनी भी आती है, 2cc की पेमेंट निकालनी भी आती है, ऑर्डर डालना भी आता है, केवाईसी करना भी आता है, बैंक अकाउंट भी लगाना आता है। आप कौन सा स्किन केयर यूज करते हो? स्किन केयर नहीं है, देखो लाइट चल रही है, अब दिख रहा है स्किन केयर? स्किन केयर तो चलो अपनी जगह है, लाइट की केयर बहुत की है मैंने, संभाल के रखी है, तो जल रही है 3-4 साल से। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे जाते हैं। कहाँ पे थे हम? ओके, डुप्लीकेशन और परफेक्शन मैंने बता दिया। अब है यूजिंग सिंपल सिस्टम सो न्यू पीपल कैन कॉपी। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से लोगों को सिखाया करो ताकि नए लोग उसको समझ सकें, कॉपी कर सकें। अपनी चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, मुश्किल मत बनाओ, बहुत इजी तरीके से सिखाओ पार्टनर्स को। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन का मतलब है, उसको लो थोड़ा सा जानो उसके बारे में, और उसको 6 PM के लिए रेडी करो, इसको बोलते हैं इनविटेशन। अब जब उसको इतने सिंपल तरीके से बताओगे ना, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट भी कर पाता है उसमें, सीखने के लिए। एक बार आप अपने तो बताओ कि आप किस तरह से करते हो इनविटेशन। 3-4 लोगों की, अंजना मैम की, मेरी, जहान सर की, अभिनय सर की, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, उनकी आप इनविटेशन भेज दो। वो समझ ले, तीनों चारों को सुन ले, और उस बेसिस पे वो अपनी इनविटेशन भी कर सके, अपने तरीके से भी कर सके, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी भी आगे लेके आ सके। ठीक है, तो उसको सिंपल तरीके से समझाओ सारी चीजें। फॉलोअप क्या होता है वो बताओ। फॉलोअप को हवा मत बना दो। फॉलोअप होता क्या है, फॉलोअप क्यों किया जाता है वो बताओ। फॉलोअप क्यों होता है पता है? पिछली ट्रेनिंग जो निकल गई उसके बारे में पूछना, अगली ट्रेनिंग जो आ रही है उसके बारे में बताना, और बीच में थोड़ी सी दोस्ती बनानी, बस यही तो होता है। थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी, रिलेशन बिल्डिंग कर लिया, पिछली ट्रेनिंग के बारे में पूछ लिया, क्लियर कर दिया, आगे की ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट कर दी, आगे वाले ट्रेनर की हाइप क्रिएट कर दी, बस।
जितनी क्लैरिटी मिलेगी उसको समझने में चीजें, उतना खुद क्लोज होगा। आपको नहीं करना पड़ेगा क्लोज, वो खुद बोलेगा मुझे 2cc करना है। भाई बताओ, जब उसको चीजें क्लियर नहीं ना होती तब वो डाउट में जाता है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके अंदर डाउट्स आते हैं, जो आप क्लियर करने से पहले ही आप बोलते हो नहीं सर। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जिन्होंने पीपीटी लगवा ली, पीपीटी के बाद वो पार्टनर कॉल कर रहा है आगे ट्रेनिंग्स के लिए, अपलाइन फोन नहीं उठा रही, अपलाइन फोन नहीं उठा रही, पार्टनर चाह रहा है मुझे करना है, अपलाइन फोन नहीं उठाती। ऐसे लोग भी हैं कि सर हम आप ही की टीम से हैं सर, ऐसे ऐसे पार्टनर फोन उठा, फिर उनको कॉल करके बोलना पड़ता है भी आपका पार्टनर कॉल कर रहा है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर मैं थोड़ा सा, सर मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं इसको। अरे आपको फॉलोअप नहीं करना आ रहा है क्या? सारी चीजें तो हमने, ट्रेनिंग वाला सिस्टम सारा हमने कर दिया। अगर आपको बोल दिया होता, जितने भी न्यू लोग हैं, अगर जिनको 1-2 महीने हुए, आपको बोल दिया होता कि आपने प्रोडक्ट सेलिंग खुद करनी है अपने पार्टनर की, बिजनेस प्लान खुद देना है सारा, दे पाते? नहीं दे पाते। आपको सब चीजें आसान कर दी हैं, और मेरे ख्याल से इतनी आसान कर दी हैं इसलिए आपकी स्किल्स डेवलप ही नहीं हो रही, आपकी स्किल्स वीक है। क्यों? क्योंकि आपको कर ही नहीं रहे हो जिससे आप सीखते। वो काम हमने रख लिया अपने। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब हम सब ये कैंसिल कर देंगे, सारा सिस्टम बंद कर देंगे, आप सबको दे देंगे अपने लेवल पे, अपने पार्टनर को गाइड करो। चाहते हो ऐसा हो? तो इस सिस्टम को फॉर ग्रांटेड हल्के में मत लो, अपनी स्किल्स पे काम करो। कभी ट्रेनिंग नहीं ले पाया या कभी उसको क्लैरिटी ना मिल पाए ट्रेनिंग से, तो आप इतनी हिम्मत, इतना दम रखो कि आप उसको क्लियर कर सको चीजें। वो स्किल्स, उस लेवल तक पहुंचना है आपको। ठीक है? और ये चुप चुप रहने वाले हैं ना, वो लोग नहीं कर पाएंगे बिजनेस को, बता रहा हूं मैं। जो ज्यादा बक बक करने वाले हैं ना, जिनको मैडम खड़ा कर देती थी ना क्लास में और बाहर निकलो बहुत ज्यादा बोलते हो, वो लोगों के लिए फट से बहुत आसान बिजनेस है ये। उन लोगों के लिए बहुत आसान बिजनेस है, मैं सच बता रहा हूँ। तो बोलने वाले बनो, बोलने का पैसा देती है हमें, 2-3 लाख 4 लाख का किसका आ रहा है? बोलने का तो आ रहा है। क्या कर रहा हूँ? बोलता नहीं तो आपको आप सीखते नहीं। अगर आप कुछ सीख के भी जा रहे हो कभी चीज, आप सीख ही नहीं पाते अगर मैं बोलता ही नहीं। अगर मैं जो सीखा वो मन में रखता, और आपके सामने ऐसे बैठा रहता है 1-2 घंटे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं एंड कर देता सेशन को और मैं चला जाता, तो आप सीखते क्या? आप बोला तो ही सीखे ना। तो बोलना जरूरी है। ठीक है? चलो, अब लास्ट पॉइंट है, ट्रैकिंग नंबर्स विदाउट प्रेशर। ट्रैकिंग नंबर्स विदाउट प्रेशर। अब आप बोले सर मोबाइल नंबर निकालने हैं। नहीं, ट्रैक करना है कितने लोगों को बिजनेस दिखाया, और प्रेशर में नहीं आना कि इसमें से किसी ने भी नहीं किया। आपका काम है बिजनेस दिखाना। बिजनेस मना करके गए, उसका प्रेशर झेलना आपका काम नहीं है। वो तो वो झेले जो मना करके गए, उनके ऊपर प्रेशर है कि अब वो क्या करेंगे। एक मौका आया तो वो निकाल दिया उन्होंने, वो तो गया। उनके ऊपर प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर क्या होना चाहिए कि इसने नहीं किया, चलो अगला। 140 करोड़ लोग हैं, 140 लोगों को भी ढंग से बता दो ना। 140 लोग, मैं कहता हूँ 140 लोग पीपीटी में बैठ गए ना आपके, 140 लोग पीपीटी में बैठ गए, 10% रिजल्ट तो है। 10% छोड़ो, 5 लोग 2cc कर लेंगे, सुपरवाइजर बन जाओगे। 140 लोगों को पीपीटी में भी बिठा दिया तो। समझ में आ रहा है? तो ये थे कुछ 15 पॉइंट आज के सेशन के। अगले सेशन में और पॉइंट्स होंगे, पार्ट 2 जो होगा इसी का, व्हाट मैटर्स मोस्ट में। पार्ट 2 जो होगा उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आपने नोट किए सारे पॉइंट्स? हम्म, बताओ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बी अ प्रोडक्ट यूजर इंक्लूडिंग फैमिली। ये बताई थी हरीश सर ने, हम जब अभी मैनेजर्स मीटिंग हुई थी ना गुड़गांव में, 12 तारीख को। बिल्ड बिल्ड क्लियर गोल्स, इतना आपको गोल क्लियर होने चाहिए, ये मैं आउट ऑफ द वो सिखा रहा हूँ। बिल्ड क्लियर गोल्स, गोल क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए एग्जैक्टली चाहिए क्या। ठीक है? एग्जैक्टली चाहिए क्या वो आपको जरूर पता होना चाहिए। 4cc 6cc की आदत डाल लो अभी से ही, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी स्किल की। 4cc 6cc 4cc 6cc करना आ गया ना,
मैं कहता हूँ सारे इंसेंटिव्स आपके लिए। MR, EMR। कौन कौन अभी तक कौन कौन अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठा है? वन टाइप करो। और लगभग सारे ही। मैनेजर बनो, MR क्वालिफाई करो, मैनेजर बनते बनते MR भी क्वालिफाई हो जाएगा। EMR भी क्वालिफाई करो, 1 साल का टाइम मिलता है। जब प्लेन उड़ने के लिए वो जो पिकअप लेता है ना, वो क्या फील है वो। ऐसे हो जाता मतलब पीछे कोई, मतलब उतनी स्पीड चीज आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की जो आप उस वक्त करते हो। ये सारी चीजें आप ही के लिए हैं। आप लोगों ने रोक रखी हैं। आप लोगों के बहानों ने, लेजीनेस ने, सेल्फ डाउट ने, नेगेटिविटी अंदर आने की जो आपने परमिशन दे रखी है ना लोगों को, कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर डाल सके, उस चीजों ने आपको रोक रखा है आगे बढ़ने से। ठीक है। जो आपका ड्रीम है ना एयरप्लेन में चढ़ना, वो आपकी, मतलब वो आपका ना वाहन बन जाएगा आने जाने का। अच्छा यहाँ जाना है, चल फ्लाइट कर लेते हैं, यहाँ जाना है फ्लाइट कर लेते हैं। तो पहला फ्लाइट होता है ना, वो ड्रीम होता है। उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है, इसकी तो मैं हकदार हूँ। ऐसा फील होगा आपको, क्योंकि उस काबिल बन चुके हो ना। सपना क्या होता है? सपना वो होता है जो उस वक्त आपको मुश्किल लग रहा है, उस वक्त आपको वो रियल नहीं लग रहा हो, उसको सपना बोलते हैं। अभी मेरा सपना थोड़ी मेरी गाड़ी ले मुझे गाड़ी लेनी है, पर आप लोगों का बहुत का सपना है ना कि आपको गाड़ी लेनी है। मेरा सपना नहीं, क्योंकि मेरे पास है। जो आपके पास होता है वो आपका सपना कभी नहीं बन सकता। जो आपके पास नहीं है वही आपका सपना बनता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो आपके पास नहीं है वही तो आपका सपना है। जो होता हुआ कैसे सपना होता? तो हो गया ना पूरा। तो वो सपना बनाओ जो आपके पास नहीं है, जो आपको रियल ना लगे अभी, उसको आपका ड्रीम बनाओ। ठीक है। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, हम जल्दी जल्दी से, अरे 11:30 हो भी गए। चलो, पहला पॉइंट था, क्रॉस चेक कर लो। पहला पॉइंट था, जल्दी जल्दी बोलूंगा। ठीक है। पहला पॉइंट था शिफ्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय थिंकिंग टू बिजनेस ओनर थिंकिंग, है ना। एम्प्लॉय से निकल के बिजनेस ओनर, मतलब मालिक वाली थिंकिंग लेके आओ अपने अंदर। ठीक है। दूसरा था हैंडलिंग रिजेक्शन विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। रिजेक्शन को कोई मना कर रहा है ना, वो जान, कॉन्फिडेंस के साथ जाने दो भाई, जब कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट था डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन काम नहीं आएगी, एक दिन के लिए काम आती है। डिसिप्लिन चाहिए बरकरार रखने के लिए, उस ग्रोथ को, उस एफर्ट को, उस मेहनत को, उस चेंज को, उस नॉलेज को। ठीक है। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। चौथा पॉइंट है बिल्डिंग सेल्फ बिलीव बिफोर बिल्डिंग इनकम। आत्मविश्वास बनाना जरूरी है पैसा बनाने से पहले। ठीक है। पांचवा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से जरूरी है दूरदृष्टि, दूर का सोचना जरूरी है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में बता रहा हूं तो इंग्लिश में ही समझ में आना चाहिए वो। हाँ। अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन नेचुरली। कुदरती तरीके से वार्तालाप को शुरू कैसे करें। ऐसे लिखोगे हिंदी में। ठीक है, मतलब नेचुरल लगना चाहिए, वो बनावटी या दिखावा नहीं लगना चाहिए किसी से बात कर रहे हो तो। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टोरी टेलिंग इंस्टेंट ऑफ पिचिंग। स्टोरी टेलिंग करिए, बिजनेस पिच करने से जरूरी है स्टोरी के तहत उसको चीजें बताइए। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, लिसनिंग स्किल्स दैट कन्वर्ट। वो स्किल सुनो जो क्लोजिंग करने में या लोगों को कन्वर्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करे। वो स्किल्स सीखो। स्पेशली क्लोजिंग और फॉलोअप की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉलोअप विदाउट साउंडिंग डेस्परेट। मम्मी वाली एग्जांपल याद है ना? सूट मम्मी, 2000 का सूट 400 में, याद है ना? हाँ, वो है फॉलोअप विदाउट साउंडिंग डेस्परेट। फॉलो अप विदाउट साउंडिंग डेस्परेट, है ना। पांचवा, सॉरी 10वां पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विद
काम एंड क्लैरिटी। काम मतलब KAM, काम नहीं, काम CALM, कामनेस। हाँ, काम एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी। ठीक है, काम एंड क्लैरिटी। उसके बाद बिजनेस सिस्टम प्रेफर। उसके बाद 11वां पॉइंट है ट्रीटिंग दिस बिजनेस लाइक अ रियल बिजनेस, ट्रीटिंग फॉर एवर लाइक अ रियल बिजनेस। ठीक है। 12वां पॉइंट है डेली इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। क्या? डेली इनकम प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज करनी है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम प्लानिंग, नोवस वीडियो कॉल्स, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम बिल्डिंग, पोस्ट मेकिंग, लटरम पटरम शटरम। चलो, 13वां पॉइंट है डुप्लीकेशन ओवर परफेक्शन। परफेक्ट ना बनो, परफेक्ट ना बनाओ, अपने नॉलेज को, लेवल को, इनकम को डुप्लीकेट करो अपने डाउनलाइंस में। 14th पॉइंट है यूज सिंपल सिस्टम सो न्यू पीपल कैन लर्न। सिंपल सिस्टम रखो ताकि नए लोग सीख सकें। ठीक है, मतलब समझाने के तरीके, PPT, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, क्लोजिंग सेशन, क्लैरिटी सेशन, इसको बताने का तरीका सिंपल रखो ताकि सामने वाला बंदा समझ सके आपके सिस्टम को। ठीक है। लास्ट है ट्रैकिंग नंबर्स विदाउट प्रेशर। ये बहुत जरूरी है। ट्रैक करो कि कितने लोगों को आपने कॉल किया, कितने लोग व्हाट्सएप पे आए थे। मैंने एक चीज आपको बोली थी, मैंने एक चीज आपको बोली थी, आज फिर बोलता हूँ। मार्केटिंग प्लान के बाद अगले दिन 1 बजे का सेशन होता है, यस और नो? उस 1 बजे के सेशन में पूरे महीने में 25 से 30 लोगों को बिठा दो बस। पूरे महीने में 25 से 30 लोग उस 1 बजे के सेशन में बैठने चाहिए। आज ट्रैक कर लेना, 15-16 दिन निकल गए, 17 दिन निकल गए, कितने लोग बैठे हैं उस पीपीटी में। आज कितनी, 16 तारीख है ना? आज 16 है ना? पूछो। तो आपके कम से कम 25 से 30 लोग मार्केटिंग प्लान, मतलब हर पीपीटी में से कम आपके 14, 28, कम से कम 2 से 3 लोग जरूर बैठे। हर पीपीटी में से, हर बैच में से 2 से 3 लोग मार्केटिंग प्लान क्लियर करके 1 बजे के सेशन में जरूर बैठे। कम से कम 2 लोग तो जरूर हो ही हो। ठीक है। आज 1 PM है ना? आज 2 बजे, आज 2 लोग तो बैठने चाहिए कम से कम, कह रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी बिठाओ, अच्छी बात है। क्योंकि 25 से 30 लोग भी बैठ रहे हैं ना, तो 20% रेशियो है इसमें। क्योंकि ये तो लास्ट पड़ाव है ना, 1 बजे तक का लास्ट पड़ाव। यहाँ पे 20% रिजल्ट निकाल सकते हो। 20% मतलब कितना होता है? 25 का 20% कितना होता है? 5 लोग, 5 लोगों का 2 CC यानी 10 CC डायरेक्ट में। या आप, या आपकी पूरी टीम, आप जितने भी AS हो, आपकी पूरी टीम मिलके 25, आप पूरी टीम मिलके 25 से 30 लोगों को भी पहुंचा रहे हो ना, तो भी आप सुपरवाइजर हो एक ही महीने में। आप समझ में आ गया कि लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करेगा? ठीक है। इस तरह से काम करो। ये 15 पॉइंट्स थे। आगे 25 पॉइंट्स और हैं, उसके लिए मुझे थोड़ी सी और तैयारी करनी है आप सबके लिए। तो उसकी ट्रेनिंग भी हम दोबारा जल्दी रखेंगे। रेडी हो सब सीखने के लिए आगे भी? पार्ट 2 कब रखें इसका बताओ, चलो हम देख लेते हैं पार्ट 2। अभी तो हम लोग इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स की। अगला भी ऑफलाइन इवेंट हम जल्दी करेंगे, तो आप सब लोग भी सुपरवाइजर जल्दी से बनो, ताकि 2026 में आप लोग भी वहां पर, हम जो इवेंट कर रहे हैं वहां पर आप लोगों को भी रिकॉग्नाइज करें। फर्स्ट पॉइंट था ट्रीटिंग बिजनेस, ट्रीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग लाइक अ रियल बिजनेस। वो फर्स्ट पॉइंट नहीं था, वो 11th पॉइंट था, 11वां पॉइंट था। ठीक है। अब जितने सुपरवाइजर्स हैं जो नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं। जितने लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। एंड जो लोग लोकल हैं दिल्ली या गुड़गांव से, नोएडा से, वो हमें मिलने के लिए जरूर आ सकते हैं गुड़गांव ऑफिस में। ठीक है। 2-3 बजे, 3 बजे के करीब आप आ सकते हो, मैं मिल सकते हो वहाँ पे। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सबको। आई गेस आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और आपको जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा, मतलब जो पॉइंट आपको लगा कि हाँ इस चीज पे मैंने कभी सोचा ही नहीं, जो आपके आज के सेशन के लिए आपको सबसे अच्छी
लाइन लगी, अच्छा पॉइंट लगा, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम सबको पता है ना, सबने फॉलो कर रखा है मुझे? नहीं किया? फॉलो नहीं कर रखा आप लोगों ने मुझे? वेरी बैड। मैं आपको बता देता हूँ फिर। चलो फॉलो कर लेना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आई एम लकी सैनी। ठीक है, यही मेरी आईडी है, और कोई मेरी आईडी नहीं है। एक मेरी है ट्रैवल विद लकी, है ना, राइड, राइड विद लकी है वो, द लकी राइडर, सॉरी द लकी राइडर है वो है, और एक आई एम लकी सैनी, ये मेरी मेन है। यही पे आपने फॉलो करना है। इसके अलावा आई एम लकी सैनी, आई एम लकी सैनी जी, फलाना टिकना यू, वो मेरी आईडी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसे ही प्रोफाइल से आपको मैसेज आए तो उसका रिप्लाई नहीं करना है, उसी वक्त उसको क्या करना है आपने, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। क्या करना है? रिपोर्ट एंड ब्लॉक। रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना है, सिर्फ ब्लॉक नहीं करना है, रिपोर्ट करना है। फिर लिखा आएगा कि ट्राइंग टू बी समवन, यस ट्राइंग टू बी समवन, उस पर क्लिक करोगे, ट्राइंग टू बी समवन यू नो, हाँ नो, उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख देना, तो उसको पता लग जाएगा कि ये लकी सैनी की आईडी फेक आईडी बना रखी है। ठीक है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक दोनों। रिपोर्ट पे क्लिक करो, आगे आके ब्लॉक का ऑप्शन भी आ जाता है रिपोर्ट के बाद। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, अच्छे से चीज़ों को सीखो, इस चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, और फिर देखो आपके बिजनेस में क्या चेंज आता है। ठीक है, किसी भी दो हैबिट्स को, किसी भी दो पॉइंट्स को अब डेली आपने प्रैक्टिस करना है, किसी भी दो हैबिट्स को आपने डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।